अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम अदब व फ़नून नामे में ज़िक्र करने जा रहे हैं एक ज़मीन और दो शायर। जी हाँ, ज़मीन से आप मुराद ये समझ लीजिए कि एक बहर, एक रदीफ़, एक काफ़िया। और तरही मुशायरों में तो ये आम तौर पर होता है कि एक मिसरा तरह दे दिया जाता है, उस मिसरा तरह पर भी गिरा लगाई जाती है और उसमें शेर कहे जाते हैं, और ये बहुत हमारी कदीम रिवायत है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, एक ज़मीन और दो शायर, वो कराची के दो शायर हैं, या कराची में मुकीम दो शायर हैं, और उन दोनों की गज़लें एक ही ज़मीन में हम पेश भी करेंगे। ईद की खुशियाँ यकीनन आप सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे। मुश्किलात बहुत हैं, ज़ाहिर है। करोना की मुश्किलात अपनी जगह हैं, मसाइल आलमी सतह पर अपनी जगह हैं, करोना के आलमी मसाइल भी अपनी जगह हैं, फ़लस्तीनियों के मसाइल बहुत तकलीफ़ दे और शर्मनाक, वो भी अपनी जगह हैं, उन पर जो मज़ालिम हो रहे हैं। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मज़ालिम हो रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ इंसानों पर मज़ालिम हो रहे हैं, वो काबिल मुज़म्मत हैं। और हम लिखने वाले और पढ़ने वाले हमेशा एक इस सतह पर मज़म्मत तो ज़रूर करते हैं, और जो कुछ हमारे बस में हो ना हो, कहीं अपनी तहरीरों में और कहीं अपनी गुफ्तगू में, वो मज़म्मत हम ज़रूर करते हैं और वो की जानी चाहिए। ईद जो है वो अचानक ही बहुत मशहूर हुई, अचानक ईद, और मुझे जो है वो अपनी गज़ल की एक रदीफ़ भी याद आई, अचानक से हुआ। तो खैर, बातें बहुत सारी हैं, तातुल भी आया, लेकिन वो तातुल ज़ाहिर ईद की वजह से था और ईद की मसरूफियात की वजह से था। दुआ है कि आप सब लोग साथ खैरियत से रहें, अपना ख्याल रखें, अपने अहबाब का ख्याल रखें। जो शायर एक ज़मीन के हवाले से हैं वो हैं, दोनों ही बड़े अहम शायर हैं, बड़े मोहतरम शायर हैं। एक हैं हमारे प्यारे साहब अजमल सिराज। जी हाँ, अजमल सिराज से सभी लोग वाकिफ़ हैं। 3 दिहाई से ज़्यादा उनकी शेरी रियाज़त है, और बहुत खूबसूरत गज़ल कहते हैं, और एक बहुत सैल मुमतना के भी शायर हैं, और उनकी अपनी एक अलग इनफरादियत है, हर गज़ल डूब कर कहते हैं। बीच में एक अथर नफीस की ज़मीन में उन्होंने गज़ल कही थी, ये भी बहुत दिलचस्प बात है, और वो हमने गुफ्तगू रिकॉर्ड भी की थी। तो वो हज़ार उसने ये चाहा कि मैं बिखर जाऊं, सुबह ने सब्र किया सब्र भी क़यामत का, ये अथर नफीस का शेर था, और उनके 4 या 5 ही शेर इस गज़ल में हैं। तो अजमल सिराज ने भी ये गज़ल कही, और वो तकरीबन उन्होंने कहा कि मैंने 20 बरस लगा दिए इस गज़ल को करने में। और वो शायरी और वो जो शेर थे अथर नफीस को, वो इस हद तक ताकतवर थे और जहन पर थे कि चाहा कि उससे निकल कर शेर कहूँ। तो ये बहुत एक दिलचस्प बात भी है और एक बहुत सबक आमोज़ बात भी है कि लिखने वाले अगर लिखना चाहते हैं किसी और की ज़मीन में, तो कोशिश करें कि ज़रा ठहर कर और ज़रा उसके हिसार से निकल कर और उनकी चीज़ों से निकल कर शेर कहें। जॉन एलिया ये कहा करते थे कि जो शायर पसंद आ जाए, और जो शायर आपको उसकी किताब पसंद आ जाए या वो शायर पसंद आ जाए, तो उससे नफ़रत करने लगे। ये वो एक मत है कि नफ़रत करने से मुराद ये नहीं है कि नफ़रत ही करें, मतलब उससे दूर हो जाएं, बिल्कुल उससे जुदा हो जाएं, उसकी तख्लीकी फ़िज़ा से दूर हो जाएं, उसके जो उसका डिक्शन है उससे दूर हो जाएं, ताकि आप अपना कुछ कह सकें। ये मैं समझता हूँ कि ये बात असल में उनकी नफ़रत कर लेने से मुराद ये थी कि आप अपने फिर कह सकें। तो उस शायर से जब तक आप दूर नहीं होंगे तो उस शायर के असरात आप पर तारी रहेंगे। तो ये बहुत अहम बात है, ये बहुत ज़रूरी है आज की नस्ल को समझना। आज की हम असर शायरी में जो लोग कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं, उनको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि दूसरों से मुख्तलिफ हो जाएं, अपनी इंफरादियत को ख़ुद कायम करें, चाहे उसमें आप नाकाम हो रहे हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप कामयाबी की तरफ भी बढ़ जाएंगे। लेकिन दूसरों के ज़ेर असर रहकर, दूसरों के चबाए हुए लफ्ज़ चबा कर, और दूसरों की ज़मीनें, ख़यालात, अशार, अगर वो सब कुछ करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला। खैर, पढ़ते हैं। दूसरी गज़ल जो है वो है आज़र साहब की। दूसरी गज़ल जो है वो दिलावर अली आज़र साहब की है। वो भी बहुत मज़हबी शायर हैं, बहुत उनका एक अपना हल्का है,
अपना एक अंदाज़ है। और कराची मेरे ख्याल 2015 में आए वो, और कामरान नफीस से मेरी बात हुई थी, तो कामरान नफीस ही के ज़रिए मुझे ये दोनों गज़लें भी पहुंची, और मेरा दिल चाहा कि ये दोनों की गज़लें भी कुछ कुछ शेर पेश किए जाएं और थोड़ी सी गुफ्तगू भी उस पर की जाए। दोनों शायर अपनी अपनी जगह ज़ाहिर है कि मुस्तनद हैं, मोहतरम हैं। अजमल सिराज ज़ाहिर है कि एक सीनियर शायर हैं, और उन्हें ये दुख रहता है कि उनके अशार और उनकी ज़मीनें उस पर लोग हाथ साफ करते हैं, और ऐसा होता नज़र भी आता है। तो अजमल सिराज की गज़ल पहले पेश करते हैं कि फ़ायदा क्या है हमें कोई खसारा क्या है, फ़ायदा क्या है हमें कोई खसारा क्या है, जो भी है आपका, जो भी है आपका सब कुछ है, हमारा क्या है। जो भी है आपका सब कुछ है, हमारा क्या है। अब आप समझ गए कि खसारा काफिया चल रहा है, क्या है रदीफ चल रही है, हमारा फिर काफिया चल रहा है। इस तरह डूबने वाले कनारा जिसे समझे हुए हैं, वो कनारा भी समंदर है, कनारा क्या है। वो कनारा भी समंदर है, कनारा क्या है। हमने कुछ ऐसी बना रखी है हालत अपनी, हमने कुछ ऐसी बना रखी है हालत अपनी, पूछता कोई नहीं हाल तुम्हारा क्या है, पूछता कोई नहीं हाल तुम्हारा क्या है। तो ये जो अजमल के यहाँ सहले मुमतना आता है और बड़ा कारगर और बड़ा काटदार, ये वही शेर है, और अच्छा शेर है बहुत। पूछता कोई नहीं हाल हमारा क्या है, जिस्म पर वार किया और उससे ढेर किया, जिस्म पर वार किया और उससे ढेर किया, हमको मारा है क़ज़ा ने वले मारा क्या है, हमको मारा है क़ज़ा ने वले मारा क्या है। तो ये तो एक कोरोना आ गया इसमें, और वो जो एक हौसला मंदी वो देना चाह रहे हैं हमारे शायर, वो भी आ गई। और वले का लफ्ज़ जो है वो भी कितनी खूबसूरती से क्लासिक्स का लफ्ज़ जो है यहाँ एक गुंद गया है, तो सजा कर लिखा है बहुत, क्या कहना। सांस भी ले नहीं सकते हैं मोहब्बत के बग़ैर, सांस भी ले नहीं सकते हैं मोहब्बत के बग़ैर, ज़िंदगी पर ये मोहब्बत का, ज़िंदगी पर ये मोहब्बत का अजारा क्या है, ज़िंदगी पर ये मोहब्बत का अजारा क्या है। तो मोहब्बत के बगैर तो वाकई बात नहीं बनती है, मोहब्बत के बगैर सांस भी नहीं ली जा सकती, लेकिन इसके लिए गुदाज दिल और एक ऐसी पाकीज़गी चाहिए जो वाकई आप मोहब्बत कर सकें। तो वैसे तो मोहब्बत मोहब्बत सब हो रहा होता है, लेकिन मोहब्बत वो मोहब्बत जो कि दूर बैठा गुबारे मीर उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता, उस सतह की बात। तो ज़िंदगी पर ये मोहब्बत का इजारा क्या है। और डूबने वाले को तिनके का सहारा है बहुत, डूबने वाले को तिनके का सहारा है बहुत, डूबने वाले को तिनके का सहारा क्या है। तो ये मुहावरा जो है तिनके का सहारा लेना, तो ये देखिए किस खूबसूरती से आया। और आखिरी शेर जो मख्ता है बहुत खूबसूरत है। और मर गए होते तो याद आते तुम्हें भी अजमल, मर गए होते तो याद आते तुम्हें भी अजमल, जी रहे हैं तो कसूर इसमें हमारा क्या है, जी रहे हैं तो कसूर इसमें। मर गए होते तो याद आते तुम्हें भी अजमल, जी रहे हैं तो कसूर इसमें हमारा क्या है। और ये गज़ल जो है 5 तारीख को लिखी गई, 12वां महीना था और सन था 2020। ये तारीख भी कामरान नफीस ने दी है, और ये गज़ल मैंने कई बार अजमल से मुख्तलिफ जो निजी नशिस्तें हैं उसमें सुनी है। मुमकिन है कहीं इन्होंने रिकॉर्ड भी करवाई भी हो, लेकिन बहरहाल ये गज़ल हाफ़िज़े में है। अब दिलावर अली आज़र साहब जो हैं खुद एक मजहबी शायर हैं, उनकी गज़ल भी सुन लें। मतलब एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि अजमल का कि फ़ायदा क्या है हमें कोई खसारा क्या है, जो भी है आपका सब कुछ है, हमारा क्या है। और दिलावर अली आज़र कहते हैं फ़ायदा क्या है ज़माने में खसारा क्या है, फ़ायदा क्या है ज़माने में खसारा क्या है, खाक हो जाएंगे हम लोग हमारा क्या है, खाक हो जाएंगे हम लोग हमारा क्या है। और जीतने वालों का हमको नहीं कुछ इल्म कि हम, जीतने वालों का कुछ इल्म नहीं, जीतने वालों का हमको नहीं कुछ इल्म कि हम, हार कर सोचते रहते हैं कि हारा क्या है, हार कर सोचते रहते हैं कि हारा क्या है। देख ए उम्र रवा ख्वाहिशें रह जाएंगी,
देख ए उम्र रवां ख्वाहिशें रह जाएंगी, तुम गुजर जाओगी चुपके से, तुम गुजर जाओगी चुपके से, हमारा क्या है। तुम गुजर जाओगी चुपके से, हमारा क्या है। और तहबते धड़कने तस्सीम हुई जाती हैं, तहबते धड़कने तस्सीम हुई जाती हैं, पै बपै उसने मेरे दिल से गुजारा क्या है। क्या क्या तहबते उसने मेरे दिल से गुजारा क्या है। और ज़र्रा खाक वो अगर देख ले एक बार मोहब्बत से तो फिर, वो अगर देख ले एक बार मोहब्बत से तो फिर, ज़र्रा खाक चमक उठे सितारा क्या है। वो अगर देख ले एक बार मोहब्बत से तो फिर, ज़र्रा खाक चमक उठे सितारा क्या है। वस्ल और हिज्र की तफसील में जाकर देखो, वस्ल और हिज्र की तफसील में जाकर देखो, इश्क तशवीश का बाइस नहीं यारा क्या है। इश्क तशवीश का बाइस नहीं यारा क्या है। वस्ल और हिज्र की तफसील में जाकर देखो, इश्क तशवीश का बाइस नहीं यारा क्या है। और ख्वाब में हमको फलक पार बुलाता है कोई, क्या बहुत खूबसूरत शेर लिखा है। ख्वाब में हमको फलक पार बुलाता है कोई, जाने क्या नाम है उसका वो हमारा क्या है। जाने क्या नाम है उसका वो हमारा क्या है। और सोचना ये है, मख्ता आ गया जनाब, दिलावर अली आज़र साहब का मख्ता आया कि सोचना ये है कि आज़र हमें जाना है कहाँ। सोचना ये है कि आज़र हमें जाना है कहाँ, देखना ये है मुक़द्दर का इशारा क्या है। देखना ये है मुक़द्दर का इशारा क्या है। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये जो दो गज़लें थी वो मैंने पेश कर दी, दोनों के मतले और मख्ते भी पेश कर दिए। अब जहाँ तक मेरी बात है, मैं मुख्तसरन ये कहूँ कि दोनों गज़लें एक ही ज़मीन की हैं, रदीफ़ काफ़िये हैं, कहीं कोई मिसरा करीब करीब ही आता महसूस होता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि दोनों की जो शायरी है, दोनों का जो अंदाज़ है, और चूँकि दोनों ही सहल लिखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तरकीब इस पूरी शायरी में, दोनों गज़लों में तरकीब हमें नज़र नहीं आई। सीधे सीधे मिसरे हैं, सीधी सीधी बातें हैं। इसलिए अपनी अपनी जगह मैं समझता हूँ कि ठीक है। और ये शायबा भी अगर हो रहा है दोनों को एक दूसरे पर हो तो वो भी हो सकता है। और ये एक सूरत हाल एक ही ज़मीन में जब शेर कहते हैं लोग तो ये शायबा हो जाता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये, और फिर मेरा ये भी ख़्याल है कि ये अजमल की बहुत कोई क्लास वन गज़ल नहीं है, ये दिलावर अली आज़र की कोई क्लास वन गज़ल नहीं है। ये उनकी दोनों की एक अमूमी गज़लें हैं, जिनमें कहीं कहीं अजमल ने भी बहुत अच्छे शेर निकाले हैं, जो उनकी फ़नी रियाजत है और जो उनके शायर होने का जवाज़ है। इसी तरह दिलावर अली आज़र ने भी चंद शेर उसमें अपनी इसी ज़मीन में कुछ अलग से निकाले हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मोहब्बतों को करीब आना चाहिए, बदगुमानियों को दूर होना चाहिए, और एक ही अहद में रहते हुए इस बात का एहतराम किया जाना चाहिए कि हम एक दूसरे से फ़ासला रखेंगे, हम ज़मीनों में भी फ़ासला रखेंगे, हम डिक्शन में भी फ़ासला रखेंगे, हम असलूब में भी फ़ासला रखेंगे। और वो लोग जो चोरियों और डाकों पर उतरे हुए हैं उन्हें वो करने दीजिए। उनकी जो इज़्ज़त इस शहर में है, इस मुल्क में है, वो भी सभी जानते हैं। वो कितने भी करतब दिखा लें, वो चोर बहरहाल कहलाएंगे, डाकू बहरहाल कहलाएंगे। तो जो अच्छा शायर है, जो जेन्युइन शायर है, वो उन चीज़ों से दूर रहता है और दूर रखता भी है अपने अहबाब। बस यहीं खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का बहुत ख्याल रखिएगा। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।